फरीदाबाद में रेफर मुक्त अभियान को आज 121 दिन हो चुके हैं, यानी कि करीब करीब 4 महीने होने को पेट तो ढक ले। और उसके अलावा जो यहाँ पर भूख हड़ताल चली, उसके अलावा कई ऐसे पुतला दहन किए गए, कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन अभी भी सरकार ने कुछ हद तक बातें सुनी, लेकिन अभी भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो यहीं प्रदर्शन पर बैठे सतीश चोपड़ा लंबा संघर्ष करते हुए जो है नजर आए। उसके साथ बहुत सारे समाज सेवी पिछले दिनों से लगातार इस धरने पर पहुंचे और उन्होंने अपने इस अभियान में आहुति दी, लेकिन अभी भी 121 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इनकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और अभी भी ये जो धरना है वो जारी है। सतीश चोपड़ा जी नमस्कार। लंबा संघर्ष चल रहा है, 100 दिन, आज 121 दिन हो गए जी। कितना और चलने वाला है? और कुछ मांगे तो हमने पिछले दिनों सुने ही कि सरकार ने सुनी है, उनके कानों तक पहुंची है, लेकिन अभी लग रहा है धरातल पर उतर पाएंगी वो चीजें। देखिए पत्रकार महोदय, इन चीजों के लिए जो सरकार तक बातें पहुंची, सरकार जिन पे काम कर रही है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र है कि आपने हमारी बातों को वहां तक पहुंचाया। वो कुछ आंशिक तौर पे असर देखने को भी मिला। भारत सरकार ने उसने संज्ञान भी लिया कि जितने भी नेशनल हाईवे के साथ सिविल अस्पताल हैं, जिले हैं, वहां पे ट्रोमा सेंटर और ट्रोमा केयर सेंटर बनाए जाएंगे। उसी कड़ी के तहत हरियाणा सरकार को 121 करोड़ रुपए भी दिए गए, जिसमें से 6 करोड़ रुपए फरीदाबाद के लिए है, जो अपर्याप्त है। हम बार बार कह रहे हैं 10 बेड के ट्रोमा केयर सेंटर से बात नहीं बनने वाली, आपको ट्रोमा सेंटर बनाना चाहिए। देखिए मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बात और बता दूं कि हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने ट्रोमा सेंटर को 4 ग्रेड में बांट रखा है। जहां प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, टाके पट्टी होती है, वो भी एक तरह का ट्रोमा केयर सेंटर होता है। जो बीके की इमरजेंसी है जो बीके की इमरजेंसी है वो 3rd ग्रेड में आती है। हम चाहते हैं कि वो जो है सरकार ए ग्रेड में उसको तब्दील करे, सरकार उसको बी ग्रेड में तब्दील कर रही है और 100 बेड का एक ट्रोमा सेंटर मिले, ताकि यहाँ पे जो घायल आते हैं, तो छत से गिर जाते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े में चोटिल हो जाते हैं, उनको इलाज मिल सके, उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। और दूसरी बात देखिए, हमने बार बार जो है डीसी साहब को भी बोला, सीएमओ को भी बोला, सबको बोला कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी ऐसी टीबी यूनिट नहीं बना रखी जिसमें 24 घंटे डॉक्टर्स हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू सुविधा हो। हमारा जो टीबी वार्ड है सिविल अस्पताल का, उसमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई नहीं है उसके अंदर। और देखिए आप सुविधाएं बढ़ाने की जगह आप उसी जो 200 बेड का अस्पताल है उसी में बिच मचा रखी है। डायलिसिस सेंटर उसमें बन गया, हार्ट सेंटर उसमें बन गया, 3rd जो फ्लोर थी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ जो टोटल बेड है उनकी जो है गिनती कम होती जा रही है। आज आप काउंट करेंगे तो 160-70 बेड मुश्किल से आपको मिलेंगे सिविल अस्पताल के अंदर, जबकि 2014 में 200 बेड का था। ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस फरीदाबाद क्षेत्र से आती है, और ना सिर्फ फरीदाबाद बल्कि आसपास लगते हुए पलवल हो, डल, वहां तक के लोग यहाँ पर आते हैं। अपना कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर्डर हो जाए, या कोई बड़ा कोई भी इस तरह बीमार हो जाए तो फिर दिल्ली उनको रेफर कर दिया जाता है। आखिर इतने बड़े शहर को चुनावों में भी ये मुद्दा बना, हमने देखा लोकसभा में भी जो है मुद्दा उठाया गया, विधानसभा में मुद्दा उठाया गया, और अब नगर निगम के चुनाव हुए, लेकिन क्यों जो है नहीं लग पा रहा कि सरकार समझ पा रही है कि ये चीजें होनी चाहिए? देखिए सरकार तो समझ रही है, पर करने की इच्छा शक्ति का अभाव हमें दिख रहा है यहाँ के अंदर साफ साफ। सरकार को अच्छे तरीके से पता है यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर ही नहीं है, ना गैस्ट्रो का, ना नेफ्रो का, ना स्पाइन का, ना वेनोलॉजिस्ट है, ना यूरोलॉजिस्ट है, ना न्यूरोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जो डॉक्टर्स है उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो आने वाले पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया, परंतु यहाँ जो आईसीयू बना हुआ 18 बेड का बड़ों के लिए, उसका ताला नहीं खुल पाया। दिसंबर 2025 में बच्चों का जो आईसीयू है वो भी कंप्लीट हो गया, परंतु उसका भी ताला नहीं खुल पाया। 2024 दिसंबर में हो गया, बन गया था, कंप्लीट हो गया। मैन पावर ना होने की वजह से वो फंक्शनल नहीं हो पा रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि 26 लाख की आबादी के अंदर एक भी इनके पास रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड, ना सिर्फ सिविल अस्पताल में, किसी सीएचसी पीएचसी में भी अल्ट्रासाउंड नहीं होते, जिसकी वजह से महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पेशेंट्स हैं उन्हें को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। कई बार तो रात को पेशेंट की कंडीशन खराब होती है, परंतु सिर्फ अल्ट्रासाउंड उपलब्ध न होने की वजह से दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम दिल्ली के ऊपर डिपेंड है। देखिए हम बार बार सरकार से ही कह रहे हैं कि हम टैक्स जो हरियाणा सरकार लेती है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हम हरियाणा में दूसरे नंबर पे आते हैं, पॉपुलेशन में पहले नंबर पे आते हैं, पर जन सुविधाओं के नाम पे हम बहुत फिसड्डी हैं। 1000 करोड़ की लागत से गुड़गांव में 700 बेड का नया सिविल अस्पताल बन रहा है, तो क्या यहाँ नहीं बनना चाहिए? यहाँ पॉपुलेशन उनसे कम नहीं है, गुड़गांव से ज्यादा पॉपुलेशन है, स्लम एरिया ज्यादा है, जो नीडी लोग हैं, जो रोज ताजा कमाने खाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे ज्यादा है, जो सिविल अस्पताल पे निर्भर करते हैं, बहुत जो उम्मीद लेके यहाँ पे आते हैं, और मायूसी के साथ उन्हें जब ये लिख दिया जाता है कि रेफर टू हायर सेंटर, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर मरीज का एडमिट कराना, उसके बाद जो अप डाउन के अंदर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, जेब आर्थिक तौर पर भी बोझ पड़ता है। उन सबको देख के
तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो उसकी मजबूरी बन जाती है कि प्राइवेट सेक्टर जाना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। आज यहाँ का गरीब आदमी इलाज कराने के लिए, अपना घर बेचने के लिए, जमीन जायदाद बेचने के लिए मोटे मोटे सूद पे कर्ज लाके जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो मौत का तांडव है ये रुके। किसी माँ का बेटा, किसी बहन का सुहाग इस वजह से ना जाए कि उसको समय पे इलाज नहीं मिला या उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, कोई बच्चा यतीम ना हो। जी तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, गरीब परिवार हैं, यहाँ पर मजदूर हैं, और वो जब आते हैं उम्मीद लगाकर कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में उनको इलाज मिलेगा, लेकिन उनको कह दिया जाता है कि आप जो है दिल्ली इलाज करा लीजिए और यहाँ से जो है आपको रेफर कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे यहाँ पर मीडिएटर होते हैं या कहीं के दलाल घूमते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और वहाँ पर फिर वो है जो है चांदी कूटने का काम करते हैं और उनसे मुनाफा कमाने का काम करते हैं। सरकार के सामने ये चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन क्यों जानकर भी अनजान सरकार बनी हुई है और इन चीजों को देखकर भी अनदेखी कर रही है। हालांकि अब सरकार की कई बातें ऐसी निकल कर आई कि इन चीजों को सुधार होगा, बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन कब होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। 121 दिन यहाँ पर हो चुके हैं धरना प्रदर्शन को चलते हुए, भूख हड़ताल तक हुई, कैंडल मार्च, प्रदर्शन, बहुत तरह तरह की जो है सरकार को जगाने के लिए प्रयास किए गए, सिर मुंडवाए, यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी आए, लेकिन सरकार अभी भी समझ नहीं पा रही है कि कितनी जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य की, जो सबसे मुख्य चीज होती है, लेकिन उस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है, यही सवाल जो है यहाँ पर लोग बैठते हैं तो चर्चाएं करते हैं। बाकी तमाम